नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय खरे। आप सभी देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल नेम इज टैलेंट अकेडमी पॉइंट। टैलेंट अकेडमी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी पर कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज से ठीक 3 साल पहले रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 2019 में। एक नोटिस निकला था कि 37,000 प्लस भर्तियां होगी और उस समय एग्जाम भी हुआ था। मतलब कि 2019 में फॉर्म भरे गए थे रेलवे ग्रुप डी के। ओके, तो 2019 में नोटिस आया था कि 37,000 प्लस भर्तियां होंगी और 2020 में मतलब कि प्रोटेस्ट रेस्ट किया गया। स्टूडेंट ने रेस्ट किया। मतलब कि उस समय कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था रेलवे की ओर से कि न पेपर भी नहीं करवाए और रिजल्ट भी नहीं हुआ। कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। कोरोना की वजह से रेस्ट कर दिया गया है था। अब 2021 में एग्जाम हुआ लेकिन रिजल्ट नहीं दिया गया। जब 2022 में रिजल्ट आया था लेकिन सही से नहीं दिया गया रिजल्ट। अब क्यों नहीं दिया गया रिजल्ट, मतलब समझिए, 3,80,000 स्टूडेंट को पीछे कर दिया गया। मतलब 2019 में जो फॉर्म भरे गए थे 37,000 प्लस भर्तियों के लिए रेलवे ग्रुप डी में प्रवेश करने के लिए, वो कम से कम 1 करोड़ प्लस फॉर्म भरे गए थे। लेकिन जब 2021 में एग्जाम हुआ और 2022 में रिजल्ट आया था तो 3,80,000 और रेलवे वालों ने कहा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे। मतलब कि जो पहले 5 या 10% रिजल्ट गुना आता था, अब वो बढ़ के 20 गुना रिजल्ट देंगे। तो देखिए रेलवे कहां तक सही निर्णय ले पा रही है, देखिए। लेकिन यहां पर सिर्फ 11 गुना ही रिजल्ट आया 2022 में। 2022 में सिर्फ 11 गुना ही रिजल्ट आया है। अब देखिए, आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। का कहना है था कि पहले एग्जाम होने के बाद जो 2021 में एग्जाम हो गया था उसके बाद आरआरबी ने नियम कहा था। फर्स्ट नंबर है एक्सीलेंट एग्जाम, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम हो गया है। दूसरा नंबर है सिंगल एग्जाम, मतलब जो शिफ्ट ज्यादा हो गई लेकिन एग्जाम पैटर्न सेम रहा। नंबर थर्ड है 1 कैंडिडेट इक्वल टू 1 जॉब, एक कैंडिडेट को 1 जॉब मिलेगी। ये भी नियम सही है। और नंबर फोर्थ है जो 5 से 10% गुना जो रिजल्ट आता था पहले, उसको बढ़ाकर 20% गुना 20 गुना रिजल्ट देंगे, ये कहा था। ठीक है। अब देखिए आरआरबी ने क्या ऐसा किया। देखिए उसी एग्जाम में आरआरबी ने कहा था कि सिंगल एग्जाम लेंगे। उसी एग्जाम का पैटर्न में ग्रेजुएशन के स्टूडेंट बैठे हैं और उसी एग्जाम में 12th स्टूडेंट के, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट बैठे हैं। अब आप बोलोगे कि इस एग्जाम में 12th के भी स्टूडेंट बैठे हैं और ग्रेजुएशन के भी स्टूडेंट बैठे हैं। वो ऐसे हो गया था कि 2019 में जिसने 12th पास कर ली थी, उन लोगों ने फॉर्म दिए थे, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म भरे थे। लेकिन 3 साल में उनकी बीएससी कंप्लीट हो गई है, बीएससी बीए, मतलब कि एक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। तो वो भी इस फॉर्म को पेपर दे सकते हैं और 12th स्टूडेंट की भी लोग भी पेपर दे सकते हैं। ये रूल ओपन हो गया था। ठीक है। अब आगे देखिए
एग्जाम में पेपर एक जैसा है, जिससे ग्रेजुएशन और 12th के स्टूडेंट बैठे हैं। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, आरआरबी ने खुद कहा है कि क्वेश्चन पेपर 12th के हिसाब से आएगा। किसके हिसाब से आएगा? 12th के हिसाब से आएगा। ठीक है, उसी पेपर में 12th के बच्चे हैं और उसी पेपर में ग्रेजुएशन के बच्चे बैठे हुए हैं। सेम एग्जाम है, सिंगल एग्जाम जो पैटर्न बना हुआ है उसी में। ठीक है, अब आप ही बताइए कि किसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ग्रेजुएशन वालों को या 12th वालों को? बताइए। बच्चा बता देगा कि ग्रेजुएशन वालों को ही प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, आरआरबी ने एक और बड़ी गलती की है। अब आप खुद देख सकते हैं क्या गलती की है कि ग्रेजुएशन वालों स्टूडेंट से कहा कि तुम 2 शिफ्ट मतलब कि 2 सीट से क्वालिफाई हो जाओगे। 2 सीट से क्वालिफाई हो जाओगे। कैसे? अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हो तो ग्रेजुएशन के हिसाब से अगर आप कोई ये नंबर मतलब कि कोई भी नंबर ले आते हो, आप 100 में से कोई मतलब आप 84 मार्क्स ले आते हो, तो आप ग्रेजुएशन वाली सीट भी आपकी खाली रहेगी। और 12th के हिसाब से जो भी नंबर होगा 89 या 88, तो वो भी आप उससे भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन का बच्चा मतलब कि ग्रेजुएशन सीट से अगर क्वालिफाई मतलब एग्जाम मतलब कि नौकरी पा लेता है, सरकारी नौकरी पा लेता है, तो 12th के स्टूडेंट की सीट खाली है वो भी मतलब खाली रहेगी। तो मतलब कि वो आरआरबी वाले जो मतलब कि बीएससी और 12th वाले की मतलब ग्रेजुएशन वाली और 12th वाले की 2 सीट रहती है एक बच्चे के लिए। मतलब को वो बच्चा किसी एक सीट को अगर मतलब एग्जाम सेकंड नौकरी पा लेता है, दूसरी सीट खाली नहीं करते हैं। मतलब कि अदर अच्छा मतलब वो सीट नहीं पा सकता है। तो ये बहुत बेकार रूल है आरआरबी का। अब देखिए, इसी की वजह से आरआरबी वालों ने बहुत बड़ी गलती ये भी की है कि 3,80,000 लोगों ने जो फॉर्म भरा था 2019 में, उन लोगों को 2021 में एग्जाम नहीं देने दिया गया। तो इस वजह पे बहुत बड़ी बहस हो गई थी। अब आगे देखिए, 12th के स्टूडेंट को रोक दिया गया था क्योंकि उन लोगों ने बीएससी नहीं की थी। 3,80,000 लोगों ने बीएससी नहीं की थी। ठीक है, अब मान लो आप हो ग्रेजुएशन वाले, ठीक है, और मतलब कि ग्रेजुएशन वाले बच्चे और 12th क्लास के बच्चे। ठीक है, मान लो ग्रेजुएशन वालों के मार्क्स से 92 आ जाते हैं। ठीक है, यहां तक कट ऑफ गई है, ग्रेजुएशन वालों की कट ऑफ गई है 92। ठीक है, और 12th क्लास स्टूडेंट है उन लोगों की कट ऑफ गई है 86, 85। ठीक है, तो अब मान लो कोई बच्चा है, उसके ग्रेजुएशन में मार्क्स आते हैं 92। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले बच्चों की सीट है और यहाँ पर है 12th क्लास बच्चों की सीट है। ठीक है, अब ग्रेजुएशन में किसी बच्चे के मार्क्स से 92 आते हैं और इंटरमीडिएट 12th क्लास के स्टूडेंट में किसी बच्चे के मार्क्स 86 आते हैं। कितने आते हैं? 86। तो वह स्टूडेंट ग्रेजुएशन से अपनी नौकरी सेलेक्ट कर लेता है, सरकारी नौकरी सेलेक्ट कर लेता है। तो आरआरबी वाले जो 12th क्लास में जो 86 नंबर है, जो सीट उसने गिन की है वो उसने छोड़ दी है, लेकिन आरआरबी वाले इस सीट को अदर स्टूडेंट के लिए सिलेक्ट नहीं करते हैं। ये यहाँ पर बहुत बड़ी गलती होती है, जिससे के कारण बहुत से बच्चे सरकारी नौकरी नहीं पा पाते हैं। और मैंने आपको बताया है कि 3,80,000 इसी की वजह से मतलब कि एग्जाम नहीं दे पाए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आरआरबी वालों को क्या रूल्स ओपन करने चाहिए, जिससे कि जो नियम होते हैं वो उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। तभी क्या करना पड़ेगा आरआरबी वालों को, जिससे कि मतलब कि
पेपर आसानी से हो जाए और बहुत से बच्चों को प्रॉफिट हो। ओके, आप हम वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।